नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एक ऐसे सब्जेक्ट का राज खोलने वाला हूं जिसके पढ़े बिना ना तो आप आईएएस बनिएगा और ना ही आप आईएसडीएम बनिएगा। यानी कि आप किसी भी फील्ड में किसी भी जॉब के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं। और स्पेशली अगर आईएएस एसडीएम की बात करूं तो अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं तो यही वजह है कि आपका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पटना, प्रयागराज और मुखर्जी नगर में बीत चुका है। एक बार आंख बंद करके दिल पे हाथ रखिए और पूछिए, खुद से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, खुद से पूछिए, क्या जो इतना वक्त आपका लगा और आपका आउटपुट कुछ भी नहीं हुआ, इनपुट तो आपने 4 साल दिया, क्यों? इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे यही राज था क्योंकि एनसीईआरटी हमने पढ़ा ही नहीं। अब पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि आज जो है एनसीईआरटी की पूरी गहराई उतरने वाली वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन बड़ी जानदार बनने वाली है। और एक इसकी सच्चाई को, ताकि आपको फील हो जाएगा कि बिना एनसीईआरटी, जैसे ये वीडियो समाप्त होगा तो आपके दिमाग में मैं ये फिट कर दूंगा कि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए ना आप सक्सेस कभी कर ही नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि मैं सक्सेस कर जाऊंगा तो वो रियलिटी नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी है जो आपको कहीं ना कहीं कमजोर बना रही है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी चाहे जितने शिक्षक के पास मिल जाओ, टॉपर से मिल जाओ, दोस्त से मिल जाओ, सीनियर से मिल जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। हर लोग एनसीईआरटी, इस तरीके से तबाही मची हुई है कि हर के दिमाग में एक बार तैयारी करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में सुना जाता है कि भाई तैयारी करने से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ते, क्यों? नजरअंदाज करते, क्यों? इसीलिए क्योंकि यहां लिखा होता है 6 से 12 तक पढ़ना, और 6 से 12 इतनी बड़ी बेइज्जती। मैं आईएएस की तैयारी करने चला हूं और 6 से 12 तक की बुक पढ़ूंगा? क्या सुजीत सर, क्या मजाक कर रहे हो स्क्रीन पे आके? ये भला कोई क्यों कर सकता है? तो मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, मजाक अब आगे आने वाला टाइम करवाएगा आपके साथ। जब आपका 3 से 4 साल गुजर जाएगा, 2020 में तैयारी करने चले थे और 2024 आ गया, प्रीलिम्स तक नहीं हुआ। असली मजाक तो तब होने वाला है। मैं तो मजाक कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको रियलिटी का एक आईना दिखाना चाहता हूं जिसको आप देख सको। अब जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो इसमें 3 लोग मौजूद होंगे। अब देखिए कैसे क्या काम करता है ये। 3 लोग मौजूद होंगे। एक वो लोग होंगे जो 2015 से तैयारी कर रहे होंगे, एक वो लोग होंगे जो 2017 से तैयारी कर रहे होंगे, और एक और लोग होंगे जो 2020 से तैयारी कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, ये डाटा जो मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये 3 लोग हैं जो कि तैयारी शुरू कर दिए हैं। एक 2015 से है जो कि ऑलरेडी ये सीनियर हो गए हैं, 2017 वाला जो है ये मिडिल में है, और 2020 वाले जो है ये स्टार्टिंग में है। जब मैं यहां से सब सारी बातें बोलूंगा ये तीनों लोग सुनेंगे। ध्यान रखिएगा, ये तीनों लोग सुनेंगे, इन पे तो प्रभाव पड़ेगा, ये तो 100% है। ये बिलीव करेंगे कि आप जो बोल रहे हो ये सही है, इसके बिना हम सक्सेस नहीं करेंगे, और ये एक्सेप्ट करेंगे बात को। ये जो है ऑलरेडी 3 साल इनका जा चुका है, लेकिन 3 साल जा चुका है, 3 साल जाने के बाद भी अगर इनको आउटपुट 0 मिला है तो ये भी थोड़ा सा एक बार हिम्मत लगाएंगे कि नहीं, जो हमारे साथ गलती हुआ है उस गलती को, जो हो चुका है अब उसको रोक के, यानी अतीत को भूल के वर्तमान में जो है अच्छे तरीके से किया जाए। तो इसलिए ये थोड़ी सी कोशिश करेंगे, लेकिन यहां भी जो कोशिश होगी वो सिर्फ 40% लोग कोशिश करेंगे, 60% जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, और यहां तो 90%, 95% लोग जो होंगे वो बदलेंगे नहीं। तो ये वाला जो आंकड़ा है ये तो खेल ही खत्म हो गया। तो मेन टारगेट है 2020, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए। ये 2017 भी कोशिश करेंगे लेकिन 2020 इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब एनसीईआरटी की बात आते हैं, तो एनसीईआरटी की बात आती है कि एनसीईआरटी और ऑथेंटिक बुक या एडवांस बुक हमेशा आप सुनते हैं, आप प्रयागराज में है या पटना में है या मुखर्जी नगर में है, हमेशा आपको कहा जाता है कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद ऑथेंटिक बुक या एडवांस बुक पढ़ो। आखिर इस दोनों में क्या अंतर है? एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक में क्या अंतर है? अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या जवाब दोगे? कभी सोचे, कभी सोचने की कोशिश किए? इतनी बड़ी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इम्तिहान की तैयारी चल रही है, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अच्छा ये बताओ कि एनसीईआरटी और एडवांस बुक दोनों में क्या अंतर है? पता ही नहीं है सर। दोनों बुक है, एक बेसिक है एक एडवांस है। अरे ऐसा नहीं है, ये तो रिक्शा ठेला वाला बता देगा, सच्ची बता रहा हूं, सिंपल इंसान बता देगा जो थोड़ा सा भी बुद्धि होगा। आपसे उम्मीद ऐसा नहीं है। ये सीधा सा मतलब है कि एनसीईआरटी जो है आपको समझाती है,
और जो एडवांस बुक होती है वो आपको बताती है। ध्यान रखिएगा दोनों की बात की, क्योंकि इसकी एक एक बात को अंदर जाने दीजिए, बहुत बड़ा कमाल होने वाला। एक समझाती है और दूसरा बताती है। अब इसको डेमो में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा तो अच्छे तरीके से समझिएगा। हम ऑलरेडी नंबर देते हैं, नंबर जब देते हैं तो कहते हैं कि भाई कॉल करो। तो कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो लगता है यार इरिटेटिंग करा, तो उसको क्या कहते हैं, एक काम करो इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में चले जाओ और वहां पे जो फोल्डर बना है वो आईएएस का, वहां वीडियो रखा वहां देख लो, तो ये वो बताना। और एक फोन करता है तो पूछता है कि सर थोड़ा सा आपका गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि आपसे बात करना बड़ा सौभाग्य लगता है। तो मुझे भी लगता है कि यार सही में ये जो है हमारे ही ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको मैं क्या करता हूं, समझाता हूं कि देखिए ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक में है कि खुद से करना है और दूसरा में है ये खुद इसको करवा रहा है। यही दोनों में अंतर है, एक समझाता है और दूसरा बताता है। ये तो कहानी यहां हुई। अब यहां से 3 क्वेश्चन उठता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठता है कि एनसीईआरटी क्या है। जब तक ये सब क्वेश्चन आप अपने दिमाग में नहीं रखिएगा तब तक एनसीईआरटी पढ़ के भी क्या कर लीजिएगा, समझ में नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्यों पढ़े, और तीसरा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी कैसे पढ़े। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ये तीनों चीज पता चल जाए, क्या, क्यों और कैसे, अगर ये क्लियर हो जाए तो उस फील्ड के आप बेताज बादशाह हैं, कोई नहीं आपको हिला सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तीनों हमको समझ में आती ही नहीं है और ना ही हम इसको समझने की कोशिश ही करते हैं। और यही वजह होता है कि हम एनसीईआरटी से दूर हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आईएएस ही हमसे दूर कर देता है। फिर सक्सेस कहां से लगेगा, सोच के देखो। तो सबसे पहली बात आते हैं कि एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी है क्या, इसके बारे में पहले सोचो और कोशिश करो इसको समझने की कि एनसीईआरटी है क्या। सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी जो है गवर्नमेंट की बुक है, एक। दूसरी बात है कि एनसीईआरटी एक आपका बेस बनाती है। अगर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसकी बेस बना रही है एनसीईआरटी, और बिना बेस बनाए हुए कभी भी मंजिल ऊपर बन ही नहीं सकती है। समझिएगा, बेस है एनसीईआरटी। कहने का मतलब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि ताजमहल में वो कौन सा चीज आपको खूबसूरती दिखती है, तो क्या बताओगे आप? कि अगर ताजमहल में जाओ, मैं लेके चलूं और पूछूं कि ताजमहल में क्या दिखता है, तो क्या बताओगे? जनरली लोग ये कहेंगे सब उसकी खूबसूरती दिखती है, प्यार की निशानी दिखती है, मुमताज की याद दिखती है, शाहजहां की बेइंतहा मोहब्बत दिखती है, यही तो बोलोगे ना, जैसे सब बोलते हैं। लेकिन क्या कभी देखे हो कि उस ताजमहल की इतनी सारी खूबसूरती जो है उसके नींव पे खड़ी है? वो नींव दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो नींव कर रहा है, क्योंकि उसकी खूबसूरती उस नींव के बिना जीरो है। क्योंकि जिस दिन उसकी नींव गई ताजमहल खेल खत्म हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगा, जो कि अभी दिख रहा है। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा? आसानी से आ रहा होगा। उसी तरीके से अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, तो आपको इस नींव को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। जब तक आप इस नींव को नहीं उतारिएगा तब तक मंजिल तो आपसे बहुत दूर है जी, कोसों दूर है। बस आपको जो है कहीं ना कहीं अंधविश्वास में लगेगा, सुजीत सर मैं तो आज न कल तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, सुनामी पैदा हो गई, कुछ नहीं हुई है। लौट के जाने की तैयारी कर लीजिए, और ये सच है, इसको कोई भी नहीं काट सकता। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी जो है वो एक नींव है आपकी पढ़ाई की। आप घर बना रहे हो, अब ध्यान से सुनना, अगर नींव में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा मैं जो बातें बोल रहा हूं, नींव में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किसी भी तरीके से बस ठोस बना दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नींव बनने के बाद जो ऊपर घर बनने लगती है, तो उसमें आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी दीदी, आपकी बहन, सारे लोग वहां एकजुट होके कहते हैं यहां पे मेरा डाइनिंग रूम होना चाहिए, यहां पे ये अलमारी होनी चाहिए, सामने से इस तरीके से होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो देखने में ऐसे लगे वैसे लगे। वहां सबको इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी नींव में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना चाहता। मेहनत का काम है ना, आसान थोड़ी है, बस लगता है देखने में कि आसान है। वैसे ही जैसे अगर कह दिया जाए कि डेली घूमिए आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो है तो बड़ा आसान, लेकिन सुबह उठना कौन चाहता है? सोच के तो देखिए एक बार। सेम कहानी ये भी वही अदा करता है एनसीईआरटी। आप घर के अंदर मार्बल्स न लगाइए, आप घर के अंदर जो है रॉयल पेंट मत कीजिए, तब भी रहा जा सकता है। लेकिन अगर बेस आपका कमजोर है तो उस घर में रहना खतरों से खाली नहीं है। सेम कहानी यही है। आज आप लोग का घर जो है
बर्बाद हो रहा है, उजड़ रहा है, आपका 2 साल 4 साल जो समय चला गया, उसके पीछे सिर्फ जिम्मेदार यही है कि आपने बेस को ही नहीं बना पाया। और यही वजह है कि आज न कल 1 साल 2 साल के बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त कहां है बनाने का, अब तो खेल खत्म हो गया। अब तो बस जाने की तैयारी कीजिए, जितना जल्दी हो सके चले जाइए। कल जाना है, बेहतर है आज चले जाइए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए यह होना जरूरी है। दूसरी बात होता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़े। यह क्वेश्चन आता है कि आखिर सर एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इसको लिखने वाले जो राइटर होते हैं, एक दो राइटर नहीं होते हैं, ये अपनी टीम लिखती है, जो उस टीम के एक्सपर्ट होते हैं, उस फील्ड के बेताज बादशाह होते हैं, जहां पे एक अशुद्धियां तक नहीं निकाल सकते हो, एक डाटा का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं निकाल सकते हो। इसके डाटा और इसके फैक्ट भी जो होते हैं वो 110% सही होते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। और सबसे बड़ी बात है कि ये आसानी से हिंदुस्तान के हर शहर में मिल जाती है, हर शहर, हर कस्बे, हर गली में मिलती है। और तीसरी चौथी बात इसकी है कि एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि आयोग जो है इस फील्ड के अंदर, आईएएस और एसटीएफ फील्ड यानी कि यूपीएससी और पीसीएस के अंदर जो है रईस ही नहीं आते हैं, इसमें गरीब लोग भी आते हैं। रिक्शे वाले का बेटा, ठेले वाले का बेटा, धोबी का बेटा, जो भी छोटे छोटे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो सारे लोग भी होते हैं। और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि 1200 की किताब ले ले, 1500 की किताब ले ले, 10,000 की किताब ले ले, तो उनको जो है यही चीज एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। और आज के डेट में, पहले भी और आज भी और आने वाला समय में भी, आप अगर उठा के देखिएगा क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। थोड़ा सा घूमता है क्वेश्चन, लेकिन रहता एनसीईआरटी से ही है, क्योंकि समझता है आयोग कि अगर एनसीईआरटी से देंगे तो सारे लोग को हम कवर कर सकते हैं। और क्वेश्चन तो यही सारा, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, एडवांस बुक ले लेंगे। इस बार एडवांस बुक आपको बताएगा, समझाएगा नहीं। पहले तो समझ लो, समझ आ कहां रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है तो हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, अब क्लियर होगी। नेक्स्ट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि एनसीईआरटी पढ़ें तो कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अब तक तो सुजीत सर जो भी बताए सारा चीज अंदर में चला गया और कमाल भी कर जाएगा, लेकिन सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आप रखते हो ना, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है यही होती है हमारी लाइफ में कि पढ़े तो कैसे पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने के दो तरीके हैं, एक चीज तो पहले ये कंफर्म कर लो। एक तो होता है कि अगर मान लीजिए कि पॉलिटी आप उठाए तो पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ जाइए, यानी 6 से लेके 12 तक। दूसरा होता है कि पॉलिटी जो है पढ़ लिए, पॉलिटी एक 6 क्लास की पढ़ लिए, उसके बाद समाप्त कर दिए, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ लिए फिर 6 क्लास की, उसके बाद साइंस पढ़ लिए फिर 6 क्लास की, उसके बाद जो है ज्योग्राफी पढ़ लिए 6 क्लास की। ये दो मेथड है और दोनों मेथड अच्छा है, बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो प्रिपेयर आपको करवाना कोशिश करता हूं कि पॉलिटी पढ़िए ये मेथड से, चैप्टर वाइज। सबसे पहले पॉलिटी अगर लिए तो क्लास वाइज पढ़िए, 6 क्लास पढ़ लिए, उसके बाद 7th क्लास पढ़ लीजिए, 8th क्लास पढ़ लीजिए, 9th क्लास पढ़ लीजिए, 10th पढ़ लीजिए, 11 पढ़ लीजिए और 12 पढ़ लीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप दिमाग में नोट कर लीजिए कहीं भी। ये कभी गलती मत कीजिए कि हिस्ट्री पॉलिटी का 6 पढ़ लिया उसके बाद हिस्ट्री में उतर गए, तो कभी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे दिमाग का खेल है। आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये चीज को कैच कर ले। आप अपने दिमाग को भी परखिएगा ना, दिमाग कैसे चल रहा है, आपसे बेहतर मैं कैसे जान सकता हूं, क्योंकि आप जो दिमाग है आपके पास में, एक कॉमन माइंड ये कहता है कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 6 से लेकर 7, 8, 9, 10। अब देखो इससे कमाल क्या होगा, सबसे पहले इसकी भी एक समझ लो यार, यहां से जिज्ञासा बढ़ेगी, यहां से, क्योंकि 6 जब पढ़ोगे तो लगे अच्छा 6 में पढ़े तो पॉलिटी में अच्छा राष्ट्रपति पढ़े थे, अच्छा तो अब राष्ट्रपति के बाद क्या आएगा, अच्छा प्रधानमंत्री भी पढ़ना है, प्रधानमंत्री में क्या होता है, उसके बाद आगे चले तो अच्छा राज्यपाल पढ़ना है, राज्यपाल में क्या होता है, चुनाव आयोग पढ़ना। तो उससे क्या होगा, एक तरीके से सीरीज में चलेगी, और जब सीरीज में कोई भी चीज चलती है तो दिमाग उसको कैच कर लेता है, फिर लाख कोशिश कर लो दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा। और जब सीरीज तोड़ तोड़ के करोगे तो फिर दिमाग को कैच करने में कंफ्यूजन पैदा होती है, वो दिमाग समझ नहीं पाता है कि ये बंदा अभी तुरंत रात में हिस्ट्री पढ़ा है और फिर सुबह में जो जाके पॉलिटी पढ़ रहा है, फिर रात में जो है साइंस पढ़ रहा, तो दिमाग जो है वो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि टूट टूट के इंफॉर्मेशन मिल रही है। और उससे क्या होता है, ये माइंड जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाती है आपके डाटा, और यही वजह होता है कंफ्यूजन का घर बन जाता। तो बेहतर है इस तरीके से रहिए, जिज्ञासा को पैदा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट आता है कि जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं
पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, कोई भी बातें ऐसा नहीं है कि आपको हवा हवाई वाली बात बता रहा हूं। आप इसको पकड़िए और आज अभी इसी वक्त अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं सही बता रहा हूं, अगर सक्सेस होना है तो, सक्सेस के पैमाने को उठा के पीना है तो आपको करना ही पड़ेगा। इसी की बात हो रही है। एक तो हुआ कि आप 6 क्लास 7 क्लास करके जिज्ञासा के साथ में सीरीज वाइज आप पढ़िए, आपके दिमाग में चला जाएगा। दूसरी इसमें आती है एनसीईआरटी में, कि इसमें जो है सबसे पहले जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर पढ़िए, मान लीजिए कि आए स्टार्ट जो है आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, सपोज कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही पढ़ने के लिए शुरू किए हैं तो प्लीज रुकिए, डायरेक्ट मत पढ़िए। एक बात मेरी बात मानिए, सबसे पहले उसके पीछे जाके क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि जैसे ही एनसीईआरटी खोलिएगा तो उसके लास्ट पेज पे जो है वहां पे अभ्यास रहता लिखा हुआ, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न को देखिए कि अभ्यास प्रश्न में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, एक तो ये, और दूसरा वहीं पे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को उठाइए और उसके सिलेबस में अब सिंधु घाटी सभ्यता निकालिए। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी हवा में फेंक रहा हूं तो एक बार ऐसे करके देख लीजिए, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। जब आप सिलेबस में जब आप क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या दिया वो दिमाग में आ जाना चाहिए, एकदम फिट कर लीजिए। पढ़ने से पहले वो दिमाग में फिट होनी चाहिए और सामने लगा रहना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है। और दूसरा, अभ्यास में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो अभ्यास में जो क्वेश्चन है उसको दिमाग में रख लीजिए। अब आप पढ़ना शुरू कीजिए किताब को, क्योंकि अब आपके दिमाग के अंदर क्या है, ये चीज चल रहा है कि क्वेश्चन ये पूछा है और पढ़ाई शुरू हो रही है। तो जैसे वहां पे उस क्वेश्चन के आंसर के पास पहुंचेगा, दिमाग क्लिक करेगा, अरे सुजीत ये तो यही वाला, यहीं पे आसपास में आंसर है। अब उसको जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़िएगा, क्योंकि आपको सक्सेस होना है, क्योंकि अंदर में भूख रात दिन बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसे ही पढ़ दीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसका छोड़ दीजिएगा, तो सुजीत सर छोड़िए ना, कौन इतना करता है। तो फिर कौन इतना करता है तो 4 साल के बाद घर जाता है, लिख लीजिए इसका इंग्लिश क्या होगा, घर जाता है और जाना है, जाना पड़ेगा। और यही सच है, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में यहां पे काम करना पड़ेगा। अब एक बात आती है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, मैं भी कहता हूं मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सब कोई नहीं पढ़ लेता, सब कोई सक्सेस ना कर जाता, सब कोई आईएएस ना बन जाता। कहां लोग बनते हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये टाइम खोजती है, टाइम समय खोजती है। और आप समय हर जगह देना चाहते हैं, लेकिन जहां पे जरूरत है समय देने की वहां समय नहीं देते हैं। आप में और टॉपर में यही अंतर है, टॉपर यहां समय देता है, वो सक्सेस कर जाता है, आप नहीं दे पाते हो, 2 साल 3 साल 4 साल गुजर जाती है। इस बात को रियलाइज करो कि समय देना पड़ेगा, जब तक समय नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे आएगा। लेकिन समय भी जहां दे रहे हैं ये सोच के देना है कि जहां पे दे रहे हैं समय वहां से हर हालत में आउटपुट आना चाहिए, हर हालत में, तभी तो मिलेगा। और यहां है अगर समय जितना ज्यादा दीजिएगा आउटपुट 100% देगा, 100% देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम यहां समय ना देके हम एडवांस बुक में समय देते हैं। रिजल्ट क्या है, आपके सामने आपके पास में खड़ा पड़ा हुआ, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहां जो है टोटल 40 से 45 बुक है, पूरा एनसीईआरटी का 40 से 45 बुक है, पढ़ना है। और देखिए पढ़ने के लिए इसका जो टारगेट है सिर्फ 100 दिन, पूरा एनसीईआरटी खत्म करने का एक टारगेट फिट कर लीजिए दीवार पे, 100 दिन में आपको एनसीईआरटी पढ़ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम के साथ में, यानी कि समय के साथ साथ में आपको जो है समझ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप टाइम फिट कर दीजिएगा तो आपका माइंड जो है गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब आपको लगेगा समय मेरा बढ़ता जा रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। लेकिन जब समझ आप फिट कर दीजिएगा, टाइम और समझ और इक्वल टू 100 आवर, तब जब आप पढ़िएगा तो टाइम का भी ख्याल रहेगा और समझ का भी ख्याल रहेगा। जब टाइम और समझ दोनों मिल जाएगा तो आपका 100 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट भी होगा,
बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग भी होगा। उसके बाद आप एडवांस बुक में चाहे लक्ष्मीकांत की पढ़िए, चाहे बिपिन चंद्रा की पढ़िए, चाहे आप महेश बलवाल सर की बुक पढ़िए, सारा बुक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद किसी की कोई जरूरत नहीं है कि आके वो आपको समझाए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम है इसी को क्लियर ही क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से जो है इधर उधर आप भटकते रहते हैं और भागते रहते हैं। हो गया क्लियर ना? यही एनसीईआरटी है और कोई तमाशा नहीं है एनसीईआरटी। अगर इस चीज को अपनी जिंदगी में आज उतार लिए तो खेल शुरू हो गया आपका सक्सेस का। यही से शुरू हो जाता है। यही जो है ये बीज है। अगर ये बीज अंदर चला गया जमीन में तो पौधा तो बनना ही बनना है, लेकिन प्रॉब्लम है आप इस बीज को अंदर डालने की कोशिश नहीं करते हो। इधर से उधर से पूछते वास्ते दिमाग लगाते, छोड़ो ना डालें तो कभी भी वो जमीन बंजर पड़ जाएगी। और जब मैं डालने के लिए कहूंगा तब वहां से पौधा निकलेगी नहीं, क्योंकि जमीन बंजर हो चुकी है। इसलिए कोशिश करो इसको डालने की, इस बीज को, क्योंकि ये बीज के डाले बिना आप आईएएस का फसल कभी जिंदगी में काट ही नहीं पाइएगा। जहां कहिए मैं लिख के दे देता हूं। नेक्स्ट आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा घूमते रहता है, और वो क्वेश्चन में से है कि सर पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ूं या नई वाली एनसीईआरटी पढ़ूं। दो चीज तो हमेशा दिमाग में आपको घूमता है कि पुरानी पढ़ूं या फिर नई पढ़ूं। देखिए मैं जो कहता हूं हमेशा हर स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं नई वाली एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी सब जगह अवेलेबल नहीं है। और आयोग आप पुरानी वाली से क्यों पूछेगा क्वेश्चन? क्योंकि आयोग तो ये देखता है ना कि जो कि सब जगह अवेलेबल है वही चीज से तो क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, थोड़ा सा लगा, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में पुरानी बुक होगी अवेलेबल, बिहार में नहीं है, या छोटे से कोई गांव चले जाओ वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिए न्यू वाली। एक दूसरी बात क्या है न्यू वाली में प्रॉफिट, कि उसमें जो डाटा है वो अपडेट होकर आपको मिलता है, ये चीज का फायदा हो जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जो न्यू वाली है वो इंपॉर्टेंट है। अगर खरीदना है और पढ़ना है तो एनसीईआरटी न्यू वाला पढ़ो, ओल्ड वाले की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी आप इधर उधर से अगर जाओगे तो कहेगा एक काम कीजिए ओल्ड वाला पढ़िए। अगर 10th लेना है हिस्ट्री का तो ओल्ड लीजिए, ज्योग्राफी का लेना 12th तो ओल्ड लीजिए। अरे ओल्ड लेने से क्या होगा मेरे भाई? उसमें जो गलतियां हैं वो कैसे सुधरेगी? जब न्यू आएगी तभी तो सुधरेगी। उसके डाटा कैसे बदलेंगे? जब न्यू आएंगे तभी तो बदलेंगे। और एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, रुक रहा है। इसलिए अगर इस सिलेक्शन को आगे बढ़ाना है तो परिस्थिति को देख के, सिचुएशन को देख के प्रेजेंटेशन देना सीखो। अगर सिचुएशन को देख के प्रेजेंटेशन देते हो तो सक्सेस हमेशा आपकी बाहों में रहेगी। एक क्वेश्चन ये था, ये क्लियर हो गया। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना होगा, ये है। और एक क्वेश्चन है, आजकल लोग क्या करते हैं कि एक काम कीजिए एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए, दूसरे बार में समझिए, तीसरे बार में अंडरलाइन कीजिए। मैं कहता हूं कुछ मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं 3 बार? कितना बड़ा मजाक आपके साथ होता है? कितना बड़ा मजाक कर रहा है? जबकि पता है एनसीईआरटी क्या है, हमारा बेस है, तो फिर 3 बार क्यों पढ़ना, क्यों समझना, क्यों देखना? कहां समय है किसी के पास में कि 4 साल 5 साल में रह कर तैयारी करे? एक बार अपने दिमाग को फिट करो कि एनसीईआरटी हमारी नीड है, हमारी बेस है, हमें एक बार में खत्म करना है। एक बार पढ़ के सोच के ये दिमाग को फिट कर दो, ये सॉफ्टवेयर में वैसे ही सिस्टम को सेट कर दो कि एक बार पढ़े, समय लगे तो लगे, लेकिन एक बार में खत्म होना चाहिए। 3 बार क्यों पढ़ूं? अगर यहां डेमो देने की कोशिश करूं कि चलो भाई मेरी शादी किसी लड़की से होने वाली है, हमें पता है अच्छी घर की है, अच्छे परिवार की है, मैं ऑलरेडी उसे 5 साल से जान रहा हूं, बहुत अच्छी है, जो कि मुझे भी प्यार करती है, मैं भी उसे प्यार करता हूं। अब उसे देखने क्या जाऊं? कौन सी लंबाई देखनी है, कौन सी साड़ी में पहन के उसको देखनी है? तनिक दिमाग तो लगा लो, थोड़ा सा तो यूज करो दिमाग को। जब सब कुछ पता है तो बस शादी करो ना, क्या समय मतलब बर्बाद करना, या क्यों अपनी जिंदगी को उस जगह पे ले जाना जहां पे खामियां दिखाना? तो जाहिर सी बात है एनसीईआरटी भी वही कमाल है। एक बार पढ़ो, समय लगे तो लगे, अच्छे तरीके से पढ़ो। प्लीज 3 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि और सारा काम पड़ा हुआ है, इसी में समय नहीं गुजारना है। एडवांस बुक भी पढ़ना है, क्योंकि वहां से मेंस भी तो क्लियर करना है। एडवांस बुक पढ़ना है, वहां से इंटरव्यू भी तो क्लियर करना, वहां तक का सफर भी तो पूरा करना है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है कि सर नोट्स बनाएं। मैं तो फेवर में नहीं हूं, आप अगर चाहते हो तो बना लोगे, तो मैं रोक भी नहीं सकता हूं और आप रुक भी नहीं सकते। नोट्स क्यों बनाओगे? कौन सा नोट्स काम देगा? रिवीजन सर, रिवीजन क्यों? रिवीजन तब ना हुआ कि जिस समय आप पढ़ रहे थे, पढ़ के छोड़ दिए। आप एक बार पढ़िए, 24 घंटे के बाद एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 24 घंटे के बाद में 7 दिन के बाद एक बार पढ़ लीजिए, 15 दिन के बाद एक बार पढ़ लीजिए और 30 दिन के बाद एक बार पढ़ लीजिए। किस बात की नोट्स की जरूरत है?
तनिक सोच के तो देखिए। अब आपको लगेगा कि बस ऐसे बोलते हो जैसे लगता है कि बच्चों का खेल है, जैसे सच में बच्चों का खेल है। बस एक बार इसके अंदर फिट तो करो, क्योंकि मैं क्या बोला हूं कि मेंटली जो दिमाग में आप सेट करते हो, जो दिमाग में आप इनपुट डालते हो, वही दिमाग का आउटपुट देता है। तो आप बच ये ही हो, दिमाग के अंदर इनपुट ही डाले हो, ये बहुत मुश्किल है, ऐसे है वैसे है, हवा है तोप है, तो दिमाग का आउटपुट जो निकलता है वो भी वही निकलता है। ये तुमसे नहीं होगा और डिसाइड भी हो जाता है तुमसे नहीं होगा और लौट जाते हो। क्यों ना आज अभी इस सेशन के बाद में सेट कर ले, सच में बच्चों का खेल है तो इसका आउटपुट भी बच्चों का खेल निकलेगा। यही तो हो रहा दुनिया के साथ में। समझो, एक बार इस साइंस को जिस दिन समझ लिए ना, उस दिन ये सब तो बच्चा है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर है। अगर हम नहीं बन रहे हैं तो इसके पीछे वजह न दुनिया है, न दाढ़ी है, न रिश्तेदार है, न नातेदार है, न दोस्त है, न सर है। सारा खेल इस दिमाग का है। जिस दिन इसको सेट कर लिए उस दिन सक्सेस, और अगर ये आपको सेट कर लिया तो फिर अनसक्सेस। चलिए आते हैं, तो इस तरीके से अगर कर लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डेमो बताता हूं। जिस दिन आपको ऊपर वाले की दुआ से और आपकी मेहनत रंग लाई, मेंस लिखने का मौका मिल गया, तो कोई नोट्स नहीं काम देता है। सिर्फ फॉर्मेट दिमाग के अंदर काम देता है और शब्दों का खेल वहां खेला जाता है। कुछ भी याद नहीं रहता है, सब कुछ तौल के भाव में बिक जाती है नोट्स। सच बता रहा हूं, इसलिए नोट्स में समय देने से बेहतर है कि इसको दिमाग के अंदर समय दे दिया जाए। दिमाग में ही इतना फिट कर दिया जाए, जितना लिखा जाए उतना ही दिमाग में रख लिया जाए, तो ये कयामत मचा सकती है। ये इतिहास बना सकती है कि आज तक वो नंबर नहीं कोई लाया जो आप लाए। तो प्लीज मेरे हिसाब से अगर कहिएगा तो नोट्स नहीं बनाना चाहिए, और आप अगर बनाइएगा तो मैं रोक भी नहीं सकता हूं। यही कुछ सेशन था, कुछ जरूरी बातें थी जो कि एनसीईआरटी के बारे में लोग को जानना था कि सर कैसे एनसीईआरटी पढ़ें। बड़ा कंफ्यूजन होता था। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपके सारे कंफ्यूजन दिमाग से निकल गए होंगे, सारे दिमाग के अंदर कचरे बाहर निकल गए होंगे। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, एनसीईआरटी के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे आपकी जिंदगी आज जिस वक्त आप देखें पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो गए, तो हो सकता है कि आपके बदौलत किसी और को अगर वीडियो शेयर करते हैं तो वो भी एनर्जेटिक हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको दीवानों की तरह मानता हूं। तो आप भी तो मुझे मानते होंगे, तो प्लीज इतना जरूर कीजिए कि वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।